मुश्किल वक्त में क़यादत। ये किताब हमें अमेरिका के 4 अजीम सदर अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूज़वेल्ट, फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट और लिंडन जॉनसन की क़यादत के सफ़र से सबक देती है। बहरान में क़यादत। ये चारों सदर बहुत मुश्किल वक्तों से गुजरे, जंग, गुर्बत, बीमारी या माशरती बहरान, लेकिन उन्होंने हौसला और विजन के साथ कौम को संभाला। सबक: लीडर पैदा नहीं होते, बनते हैं। मुश्किलात और नाकामियां ही असल में एक आम इंसान को बड़ा लीडर बनाती हैं। लीडरशिप का राज: लीडर वो होता है जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखता, बल्कि मुश्किल फैसले करने का हौसला भी रखता है। हमारे लिए पैगाम: जब जिंदगी हलचल से भरी हो तो घबराने के बजाय अपने अंदर का लीडर जगाओ। इस किताब के 3 अहम नुकात हैं। पहला, इब्तिदाई जद्दोजहद और नाकामियां। लिंकन गुर्बत, ज़हनी दबाव और सियासी नाकामियों से लड़कर आगे बढ़े। थियोडोर रूज़वेल्ट ने सेहत की कमजोरी और ज़ाती सानेहात के बावजूद अपने आप को नया बनाया। फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने पोलियो की बीमारी के बावजूद हौसला नहीं छोड़ा। लिंडन जॉनसन ने मुश्किलात के बावजूद तालीम और सियासत में खुद को मनवाया। दूसरा पॉइंट, बहरान के वक्त क़यादत। लिंकन ने खाना जंगी के दौरान इत्तेहाद कायम रखने और गुलामी के खात्मे में जुर्रत दिखाई। थियोडोर रूज़वेल्ट ने सनत, काम की जगह के हुकूक और अवामी फलाह के लिए सख्त फैसले किए। फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट ने अजीम माशी बहरान, ग्रेट डिप्रेशन और दूसरी जंग अजीम में मुल्क को हौसला दिया। जॉनसन ने शहरी हुकूक यानी सिविल राइट्स के कवानीन मंजूर करवा कर तारीखी कदम उठाए। तीसरा पॉइंट, क़यादत की खुसूसियात। बहरान में हौसला, सब्र और इखलाकी ताकत बुनियादी है। अच्छे लीडर वो हैं जो नाकामी से सबक सीखें और दोबारा मजबूत होकर खड़े हों। बड़े लीडर अपनी ज़ात के बजाय कौम के वसीतर फायदे को तरजीह देते हैं। अब मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूं। अब्राहम लिंकन की जद्दोजहद और नाकामियां। लिंकन का ताल्लुक एक गरीब किसान घराने से था। बचपन में खेतों में काम किया, लकड़ियां काटी और छोटे मोटे मजदूरी ये काम किए। बाकायदा स्कूल की तालीम बहुत कम मिली, ज्यादातर खुद मुतालिया करके इल्म हासिल किया। सियासी नाकामियां। कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन इब्तिदा में कामयाब वकील न बन सके। सियासत में कई बार इलेक्शन हारे, खास तौर पर शुरू में। उन्हें वोटर्स की तरफ से ज्यादा पजीराई नहीं मिली। 1849 में जब वो लैंड ऑफिस के कमिश्नर के लिए नामजद हुए तो ये ओहदा भी नहीं मिला। बार बार की नाकामियों ने उन्हें ज़हनी तौर पर तोड़ने की कोशिश की। ज़ाती मुश्किलात और ज़हनी दबाव। नौजवानी और जवानी में लिंकन कई बार शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हुए। दोस्तों ने भी नोट किया कि लिंकन अक्सर गहरी सोच और उदासी में रहते थे। बाज़ दफा खुदकुशी जैसे ख्यालात भी उन पर हावी हुए। हौसला और इस्तकामत। लिंकन ने इन नाकामियों और कमजोरियों को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय एक ताकत में बदला। उन्होंने मुताले और तकरीर के जरिए अपनी सोच को निखारा। आम आदमी की मुश्किलात को करीब से देखने की वजह से उनमें इंसानी हमदर्दी, आजिज़ी और इंसाफ पसंदी पैदा हुई। लिंकन की जिंदगी के इब्तिदाई जद्दोजहद ने उन्हें यह सिखाया कि मुश्किलात मुस्तकिल नहीं होती, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना जरूरी है।
यही तजुर्बात बाद में उन्हें अमरीकी तारीख के सबसे बड़े लीडर के तौर पर उभरने में मददगार साबित हुए। थियोडोर रूजवेल्ट। बचपन की कमजोर सेहत। रूजवेल्ट का बचपन मुसलसल बीमारियों में गुजरा। खास तौर पे दमा ने उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी। डॉक्टर्स ने कहा था वो ज्यादा अरसे नहीं जी सकेंगे, मगर थियोडोर रूजवेल्ट ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फैसला किया और सख्त जिस्मानी मशक़ें की, वर्जिश, शिकार और फितरत के करीब रहने की आदत भी अपनाई। जाती सानिहात। 1884 में उन पर शदीद गम टूटा जब एक ही दिन उनकी बीवी और वालदा दोनों का इंतकाल हो गया। यह सदमा इतना शदीद था कि उन्होंने सियासत छोड़ दी और जंगलों और मैदानों में जाकर तनाई इख्तियार कर ली। यह वक्त उनके लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला था, लेकिन यहीं से उन्होंने एक नया हौसला और जुर्रत पैदा की। सियासत में मुश्किलात। इब्तिदा में सियासतदान उन्हें कमजोर और नातजुर्बेकार समझते थे। उनके ख्यालात और इस्लाहात अक्सर मुखालफत का शिकार हुई। जब वो पुलिस कमिश्नर बने तो बदअनवानी के खिलाफ सख्त इक़दामात पर उन्हें सियासी तनकीद का सामना करना पड़ा। हौसला और खुद एतमादी। रूजवेल्ट ने अपनी सेहत की कमजोरी, जाती गम और सियासी रुकावटों को अपने अज़म से शिकस्त दी। उन्होंने ये सबक सीखा कि लीडर वो है जो मुश्किलात को चैलेंज समझे, ना कि कमजोरी। उनका नारा था स्ट्रेनियस लाइफ, मुशक्कत भरी जिंदगी गुजारो ताकि मजबूत बनो। थियोडोर रूजवेल्ट की इब्तदाई जिंदगी बीमारियों, जाती सदमात और सियासी नाकामियों से भरी हुई थी, मगर उन्होंने हर नाकामी को मौका बनाया। यही तजुर्बात आगे चलकर उन्हें एक बहादुर, इस्लाह पसंद और अवामी लीडर बनाने में मददगार साबित हुए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट एक खुशहाल और मुअज़्ज़ज़ खानदान में पैदा हुए, यानी माली मुश्किलात नहीं थी, लेकिन इब्तिदा में लोग समझते थे कि वो सियासत में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि उनके पास आम आदमी की मुश्किलात का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। सियासी सफर के नशेबो फराज। अपने चचा सदर थियोडोर रूजवेल्ट से मुतासिर होकर सियासत में आए। शुरू में कामयाबी मिली, मगर उनकी असल आजमाइश बाद में आई। बड़ी जाती आजमाइश, पोलियो। 1921 में उन्हें पोलियो की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगें मफलूज हो गईं। वो कभी दोबारा आम तौर पे चल फिर नहीं सके। इस बीमारी ने उनके कैरियर को खतरे में डाल दिया। लोग समझने लगे कि उनकी सियासी जिंदगी खत्म हो गई है। हौसला और वापसी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। व्हील चेयर्स और बेसाखी के बावजूद अवामी जिंदगी जारी रखी। उन्होंने वार्म स्प्रिंग जॉर्जिया में एक मरकज बनाया जहां वो और दूसरे मरीज इलाज और वर्जिश के जरिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। इस तजुर्बे ने उन्हें आम लोगों के दुख दर्द को करीब से समझने में मदद दी और उनमें ज्यादा हमदर्दी और सब्र पैदा हुआ। सियासी मैदान में नई तवानाई। बीमारी के बाद वापसी करते हुए वो पहले से ज्यादा पुरअज़म और पुरअसर लीडर बन गए। अवाम को महसूस हुआ कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी जाती कमजोरी के बावजूद हौसले के साथ खड़े हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की सबसे बड़ी आजमाइश उनकी जिस्मानी माजूरी थी, मगर उन्होंने इस माजूरी को अपनी ताकत बना लिया। इस तजुर्बे ने उन्हें एक ऐसा लीडर बनाया जो अवाम के दुख दर्द को महसूस करता था और जिसके पास मुश्किलात में उम्मीद देने की सलाहियत थी। लिंडन बी जॉनसन। जॉनसन टेक्सास के गरीब दिहाई इलाके में पैदा हुए। बचपन में घर के माली हालात बहुत कमजोर थे, इसलिए उन्हें शुरू से ही मेहनत करनी पड़ी। वालिद सियासत में थे, मगर नाकामियों की वजह से खानदान पर बोझ बढ़ गया। तालीम में मुश्किलात। तालीम हासिल करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करना पड़े, जैसे खेतों में मजदूरी और दूसरों की मदद।
बाज़ औक़ात फीस अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। इन मुश्किलात ने उन्हें यह सबक दिया कि गुर्बत में जीना कितना कठिन है। इब्तदाई कैरियर की रुकावटें। सियासत में दाखिले के बाद भी वो शुरू में ज़्यादा नुमाया ना हो सके। उन पर अक्सर तनकीद होती थी कि वो ताकत के हुसूल के लिए बेचैन हैं। कई बार उन्हें नज़रअंदाज किया गया और बड़े फैसलों में शामिल नहीं किया गया। हौसला और मेहनत। जॉनसन ने सख्त मेहनत की और लोगों से ताल्लुक बनाने की सलाहियत के ज़रिए अपनी जगह बनाई। वो आम लोगों के करीब रहे, उनके मसाइल सुने और ख़ास तौर पर तालीम और गुर्बत के खिलाफ काम किया। अपनी गुर्बत और जद्दोजहद के तजुर्बे को उन्होंने अवामी खिदमत का जरिया बनाया। लिंडन बी जॉनसन ने गुर्बत, तालीमी मुश्किलात और इब्तिदाई सियासी नाकामियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, जिद और अवामी हमदर्दी के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। यही तजुर्बात आगे चलकर उन्हें एक ऐसा लीडर बनाने में मददगार साबित हुए जो सिविल राइट्स और गुर्बत के खात्मे जैसे बड़े फैसले करने के काबिल हुआ। अब इन चारों को देखते हैं कि बहरान के वक्त इन्होंने कैसी क़यादत की। लिंकन इत्तेहाद कायम रखा। जनूबी रियासतें अमेरिका से अलग होना चाहती थी ताकि गुलामी बरकरार रहे। लिंकन ने वाज़ेह किया कि मुल्क को टूटने नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए खाना जंगी ही क्यों न लड़नी पड़े। उनका मकसद था कि अमेरिका एक ही कौम रहे। गुलामी का खात्मा। 1863 में लिंकन ने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसके तहत गुलामों को आज़ादी दी गई। इस ऐलान ने जंग को महज सियासी मसले से निकालकर एक इखलाकी जंग बना दिया। इस फैसले ने लाखों गुलामों को उम्मीद दी और शुमाली रियासतों को मजीद हौसला मिला। हौसला और जुर्रत। खाना जंगी में जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा था, लेकिन लिंकन डटे रहे। तनकीद और दबाव के बावजूद वो अपनी पॉलिसी पर कायम रहे। उन्होंने कहा, अगर गुलामी गलत नहीं तो फिर कोई जबर गलत नहीं। लिंकन ने खाना जंगी के दौरान एक ऐसे लीडर की मिसाल कायम की जो मुश्किल तरीन वक्त में भी कौम को जोड़ने, इंसाफ कायम करने और आज़ादी देने के अज़म पर कायम रहा। इसी वजह से उन्हें आज भी अमेरिका का सबसे बड़ा सदर माना जाता है। थियोडोर रूजवेल्ट की क़यादत बहरान के वक्त। सनती इजारादारियां यानी मोनोपोलीज के खिलाफ कार्रवाई। उस वक्त चंद बड़े सरमायादार और कंपनियां पूरी मईशत पर काबिज थीं। आम लोग उनके जुल्म और लूट मार का शिकार थे। रोजवेल्ट ने उनके खिलाफ ट्रस्ट बस्टिंग मुहिम चलाई और कई बड़ी कंपनियों को तोड़ा ताकि मुकाबला और इंसाफ कायम हो। काम की जगह के हुकूक, लेबर राइट्स। मजदूर मुश्किल हालात में कम तनख्वाह पर दिन रात काम करते थे और हड़तालों से मुल्क मफलूज हो जाता था। 1902 की कोल स्ट्राइक में हजारों मजदूर काम छोड़ गए तो रोजवेल्ट ने पहली बार सदर के तौर पर फरीकैन, मालकान और मजदूर को बिठाकर मुज़ाकरात कराए। नतीजा, मजदूरों को बेहतर तनख्वाह और कम वक्त का काम मिला। अवामी फलाह और स्क्वायर डील। रोजवेल्ट ने एक नारा दिया, स्क्वायर डील यानी इंसाफ सबके लिए यकसा। उनकी पॉलिसी थी कि हुकूमत सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी हो। सेहत, खुराक और दवाइयों के मयार को बेहतर बनाने के लिए कवानीन बनाए। इंस्पेक्शन एक्ट, जिसमें प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट। थियोडोर रूजवेल्ट ने यह साबित किया कि एक मजबूत लीडर सनतकारों के दबाव में आए बगैर आम मजदूर, सारिफ और अवाम के हक में फैसले कर सकता है। इसलिए उन्हें अवाम का सदर कहा जाता है। तीसरे प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की क़यादत अमेरिका की तारीख के दो बड़े बहरानों में आजमाई गई। अजीम माशी बहरान, ग्रेट डिप्रेशन
और दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2। अजीम माशी बहरान जो कि 1929 से 1933 तक, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, लाखों अमरीकी बेरोजगार हो गए, बैंक बंद हो गए, भूख और गुर्बत आम हो गई। जब रोजवेल्ट सदर बने तो अवाम का हौसला टूटा हुआ था। उन्होंने न्यू डील के नाम से मंसूबा शुरू किया। अवामी काम, पब्लिक वर्क्स के जरिए लाखों नौकरियां पैदा की। बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए नए कवानीन बनाए। किसानों, मजदूरों और आम आवाम को रिलीफ फराहम किया। रेडियो पर अपनी सादा और पुरअसर तकरीरों के जरिए लोगों को उम्मीद दी। दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 में यूरोप और एशिया जंग में जल रहे थे। अमेरिका इब्तिदा में गैर जानिबदार रहा, लेकिन जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया 1941 में, तो रोजवेल्ट ने कौम को जंग के लिए यकजा किया। उन्होंने इत्तेहादी ममालिक अलाइज के साथ मिलकर फाशिज्म के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद बनाया। अमरीकी अवाम को यह यकीन दिलाया कि कुर्बानियां वक्ती हैं मगर मुस्तकबिल महफूज होगा। हौसला और क़यादत। बीमारी यानी पोलियो के बावजूद रोजवेल्ट हमेशा अवाम के सामने पुरएतमाद और पुरअज़म दिखाई देते थे। उन्होंने ये दिखाया कि एक लीडर का असल काम अवाम को मुश्किल वक्त में हौसला और उम्मीद देना है। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने अमेरिका को पहले माशी तबाही से निकाला और फिर जंगी फतह दिलाई। वह इस बात की अलामत बन गए कि एक लीडर बहरान को मौके में बदल सकता है और कौम को मुत्तहद रख सकता है। चौथे प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन की सबसे अहम क़यादत बहरान के वक्त उस दौर में सामने आई जब अमेरिका में नस्ली इम्तियाज यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शदीद था और सिया फार्म शहरियों के हुकूक महदूद थे। बहरान की नौइयत। जुनूबी रियासतों में सिया फार्म और सफ़ेद फार्म के दरमियान शदीद माशरती तनाव था। तालीमी, इंतखाबी और माशरती हुकूक सिया फार्मों से छीन लिए गए थे। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुजाहरे हो रहे थे। सियासी महारत और इक़दामात। जॉनसन ने अपनी सियासी महारत इस्तेमाल की ताकि कांग्रेस में अहम कवानीन मंजूर करवाएं। 1964 में सिविल राइट एक्ट, नस्ली इम्तियाज को कानूनी तौर पर ख़त्म किया। अवामी मुकामात और काम की जगहों पर मसावात को यकीनी बनाया। वोटिंग राइट एक्ट 1965, सिया फार्म शहरियों को वोट डालने के हुकूक दिलवाए और रुकावटें ख़त्म की। तारीखी और इखलाकी क़यादत। जॉनसन ने खतरात और मुखालफत के बावजूद मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने दिखाया कि एक लीडर का असल काम सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी और माशरती बहरान के वक्त सही फैसले करना है। लिंडन बी जॉनसन ने बहरान के वक्त न सिर्फ कानूनी इस्तेलाहात की बल्कि अमरीकी माशरे में नस्ली मसावात और शहरी हुकूक के लिए तारीखी कदम उठाया। उनकी क़यादत ने मुस्तक़बिल में अमरीकी शहरियों के लिए बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाया। मुसन्निफ़ा ने चारों सदरों की क़यादत के मुश्तरका खुसूसियात को वाज़ेह किया। क़यादत की खुसूसियात। बहरान में हौसला और जुर्रत। अच्छे लीडर मुश्किलात या खतरे से नहीं डरते। लिंकन ने खाना जंगी में मुल्क को मुत्तहद रखा। रोजवेल्ट ने मजदूरों और कॉरपोरेशन के बहरान का सामना किया। FDR ने अजीम माशी बहरान और जंग में अवाम को हौसला दिया और जॉनसन ने नस्ली मसावात के कवानीन मंजूर करवाए। इखलाकी उसूल और इंसाफ पसंदी। लीडर वो होता है जो सिर्फ जाती या सियासी फायदे के लिए फैसले नहीं करता। लिंकन ने गुलामी खत्म की।
रोजवेल्ट ने अवामी फलाह पर तवज्जो दी, जॉनसन ने शहरी हुकूक की हिफाजत की। इस्तिकामत और नाकामी से सबक सीखना। हर सदर ने अपने आगाज में नाकामी और मुश्किलात का सामना किया, लेकिन वो हार ना माने। नाकामियों से सबक हासिल करके मजबूत और फैसलाकुन बने। अवामी हमदर्दी और लोगों के करीब होना। अवाम की मुश्किलात को समझना और उनके हक में फैसले करना क़यादत की बुनियादी खुसूसियत है। मिसाल के तौर पे FDR अवाम के साथ फायरसाइड चैट्स में बात करते, लिंडन जॉनसन लोगों के मसाइल सुनते। मुस्तकबिल बीनी और विजन। अच्छा लीडर सिर्फ मौजूदा मसाइल हल नहीं करता, बल्कि मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी भी करता है। वो बहरान को मौके में बदलने की सलाहियत रखते हैं। हौसला अफजाई और उम्मीद देना। अवाम को मुश्किल वक्त में हौसला देना, उन्हें यकीन दिलाना कि हालात बेहतर हो सकते हैं। हर सदर ने यह काम मुख्तलिफ अंदाज में किया। जैसे FDR ने इक्तिसादी बहरान में उम्मीद दिलाई और लिंकन ने जंग के दौरान इत्तेहाद कायम रखा। मुसन्निफा के मुताबिक अजीम लीडर वो नहीं जो आसान हालात में कामयाब हो, बल्कि वो है जो बहरान में साबित कदम, इखलाकी, अवामी हमदर्द, विजनरी और हौसलामंद हो। मुसन्निफा का कहना है कि बहरान में क़यादत की सबसे अहम खुसूसियात ये हैं: हौसला यानी करेज, मुश्किल और ख़तरनाक हालात में फैसला करने की हिम्मत। मिसाल के तौर पर लिंकन ने खाना जंगी के दौरान गुलामी ख़त्म करने का ऐलान किया। जॉनसन ने नस्ली इम्तियाज ख़त्म करने वाले कवानीन पास करवाए। सबर, बहरान के दौरान फौरन नतीजा न मिलने पर भी डटे रहना। मिसाल के तौर पे FDR ने माशी बहरान के दौरान कदम ब कदम नौकरियां और रिलीफ प्रोग्राम मुतारिफ करवाए। रोजवेल्ट ने कॉरपोरेशन और मजदूरों के दरमियान मुज़ाकरात में वक्त लगा के हल निकाला। इखलाकी ताकत, फैसले सिर्फ जाती या सियासी फायदे के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानी भलाई के लिए करना। मिसाल के तौर पर लिंकन ने गुलामी खत्म करके इंसानी हुकूक को मुकद्दम रखा। जॉनसन ने शहरी हुकूक के कवानीन के जरिए कौम में मसावात कायम की। मुसन्निफा के मुताबिक हौसला, सबर और इखलाकी ताकत वो सुतून हैं जो किसी भी लीडर को बहरान में कामयाब बनाते हैं। ये खुसूसियात मुश्किल वक्त में फैसले को दुरुस्त, अवाम दोस्त और पायदार बनाती हैं। मुसन्निफा ने वाज़ेह किया कि अजीम लीडर की सबसे अहम खुसूसियात ये है कि वो नाकामी से ना घबराएं, बल्कि उसे सबक समझकर आगे बढ़ें। नाकामी को शिकस्त ना समझना। अच्छे लीडर अपने नाकामियों को वक्ती रुकावट समझते हैं, मुस्तकिल नाकामी नहीं। मिसाल के तौर पे लिंकन ने कई सियासी इलेक्शन हारे, मगर फिर भी सदर बनने की कोशिश जारी रखी। रोजवेल्ट ने पोलियो की बीमारी के बावजूद अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखी। सबक हासिल करना, हर नाकामी से वो सीखते हैं कि क्या गलत हुआ और उसे बेहतर करने के लिए क्या करना है। मिसाल के तौर पर लिंकन ने इब्तदाई सियासी नाकामियों से यह सीखा कि अवाम की हमदर्दी और इत्तेहाद जरूरी है। मजबूत होकर वापसी, नाकामी के बाद दोबारा मेहनत और हौसले के साथ सामने आना। मिसाल के तौर पे लिंडन जॉनसन ने इब्तदाई सियासी नाकामियों के बावजूद मुस्तकबिल में अहम कानून साजी में कामयाबी हासिल की। अजीम लीडर वो है जो नाकामी को अपनी कमजोरी ना बनाए, बल्कि उसे ताकत और तजुर्बे का जरिया बनाए। यही खुसूसियत उन्हें बहरान में और मुश्किल हालात में भी कामयाब बनाती हैं। मुसन्निफा ने अपनी किताब में बार बार ये नुक्ता सामने लाया है कि अजीम लीडर अपने ज़ाती मफाद से बालातर होकर कौम के वसी तर फायदे को तरजीह देते हैं। ज़ाती मफाद को पीछे रखना, अच्छे लीडर अपनी शोहरत, इख्तिदार या ज़ाती फायदे के बजाय कौम और अवाम के भले के लिए फैसला करते हैं।
मिसाल के तौर पे लिंकन ने खाना जंगी में हजारों जानों के खतरे के बावजूद इत्तेहाद और गुलामी के खात्मे को तरजीह दी। FDR ने माशी बहरान में मुश्किल फैसले किए, जैसे बैंकिंग इस्लाहात, ताकि अवाम का फायदा हो। देर पा असर के लिए सोचना। अजीम लीडर अपने फैसले सिर्फ फौरी फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि मुस्तकबिल की नस्लों के लिए भी सोचते हैं। मिसाल के तौर पे लिंडन जॉनसन ने सिविल राइट एक्ट और वोटिंग राइट एक्ट के जरिए नस्ली मसावात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। कौम को मुत्तहद करना और एतमाद देना। कौम के वसी मफाद के लिए फैसले करने वाले लीडर अवाम का एतमाद हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे थेडोर रोजवेल्ट ने सनती बहरान में मजदूर और कॉरपोरेशन दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए सख्त मगर मसावी फैसले किए। अजीम लीडर वो नहीं जो सिर्फ जाती या सियासी फायदे देखे, बल्कि वो जो अवाम, इंसाफ और मुस्तकबिल की भलाई के लिए अपने फैसले करे। यही खुसूसियात उन्हें बहरान में भी कामयाब और यादगार बनाते हैं। इस किताब का बुनियादी पैगाम यह है कि क़यादत सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसले करने, अवाम को उम्मीद देने और मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करने का नाम है। डॉरिस ये वाज़ेह करती हैं कि ये चारों सुदूर मुख्तलिफ पस मंज़र से आए, लेकिन इन सब में एक चीज़ मुश्तरक थी। उन्होंने बहरान को मौका बनाया और क़यादत के आला मयार को छुआ।